प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर राजन चतुर्वेदी। शेमुशी कक्षा 10। जननी तुल्यवत्सला। माता सभी संतानों से समान प्रेम करने वाली होती है। ये पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इस कथा में वात्सल्य यानी ममता के अद्भुत भाव को रेखांकित करते हुए संदेश दिया गया है कि माँ की दृष्टि में उसकी सभी संतानें बराबर होती हैं। फिर भी जो संतान कमजोर या दुखी होती है उस पर माँ की करुणा और स्नेह स्वाभाविक रूप से अधिक उमड़ता है। पाठ का मुख्य सारांश इस प्रकार है। एक किसान अपने दो बैलों से खेत जोत रहा था। उन दोनों बैलों में से एक बैल शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था और वो तेज चलने में असमर्थ था। किसान उस कमजोर बैल को तंग करते हुए जबरदस्ती धकेल रहा था। बैल हल खींचने में असमर्थ होकर खेत में गिर पड़ा। किसान क्रोधित होकर उसे बार बार उठाने का प्रयास करने लगा। खेत में पड़े अपने पुत्र बैल की ऐसी कारुणिक और कष्टदायी दशा देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। देवताओं के राजा इंद्र ने सुरभि को रोते हुए देखा तो कारण पूछा, हे शुभे, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो? सुरभि ने उत्तर दिया कि वो अपने पुत्र के दुख से व्याकुल है। इंद्र ने कहा कि पृथ्वी पर तो हजारों पुत्र कष्ट सहते हैं, फिर इसी पुत्र पर तुम्हारा इतना विशेष स्नेह क्यों? सुरभि ने उत्तर दिया कि यद्यपि माता के लिए सभी संतानें समान होती हैं, फिर भी जो संतान कमजोर, असहाय या दुखी होती है, उस पर माता की कृपा और वात्सल्य अधिक होना स्वाभाविक है। सुरभि के इन मर्मस्पर्शी वचनों को सुनकर इंद्र का हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत बादलों को गर्जना और वर्षा करने का आदेश दिया। मूसलाधार बारिश होने से खेत में पानी भर गया। किसान प्रसन्न होकर हल लेकर घर लौट गया और बैल का संकट दूर हो गया। ये कथा हमें सिखाती है कि समाज या परिवार में जो भी दुर्बल, पीड़ित या असहाय है, उसके प्रति स्नेह, करुणा और सहयोग का भाव रखना ही सच्ची मानवता है।